आ जाओ मेरे शेर शेरनियों, आप सभी का दिल खोल के स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे शेर शेरनियों। जैसा कि हम लोग पिछला क्लास में विशेषता तक देखे थे, आज हम लोग पार्टनरशिप डीड को देखते हैं, साझेदारी संलेख को। ठीक है, तो आज हम लोग साझेदारी संलेख को देखते हैं। तो देखिए, साझेदारी संलेख को समझते हैं कि होता क्या है ना। तो देखिए, आप लोगों को दिख रहा है साझेदारी संलेख का थोड़ा सा परिभाषा, आप लोग इसको देखिए, इसका मीनिंग दिख रहा है, इसका अर्थ दिख रहा है। साझेदारों के पारस्परिक अधिकारों एवं कर्तव्यों को निश्चित करने के लिए उनके बीच एक लिखित अनुबंध या संविदा तैयार किया जाता है, जिसे साझेदारी संलेख या साझेदारी विलेख कहते हैं। ठीक है, यह तो रहा परिभाषा, किताब की भाषा। अब हम लोग अपनी भाषा, शेर शेरनी की भाषा में समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, लेकिन ये परिभाषा को आप लोग जरूर नोट कीजिए, क्योंकि देखिए शेर शेरनी वाला भाषा समझने के लिए काफी है, लेकिन लिखने के लिए ये परिभाषा ठीक है ना। तो पहले इसको आप लोग लिख लीजिए जरूर अच्छा से। और देखिए बोलने का मतलब इसका बोलने का अर्थ ये रहा कि एक ऐसा पेपर, एक ऐसा दस्तावेज जिसमें पार्टनरशिप का सारा कुछ लिखा रहे, उसे हम लोग पार्टनरशिप डीड यानी कि साझेदारी संलेख या साझेदारी विलेख कहते हैं। ठीक है, यानी एक ऐसा दस्तावेज जिसमें पार्टनरशिप का ए टू जेड लिखा रहे कि किसका क्या नाम है, कौन कहां से बिलोंग करता है, कौन कितना पूंजी लगाया है, कौन कितना मेहनत करता है, कौन कितना किसका कर्तव्य है, किसका कितना दायित्व है, कितना किसका संपत्ति लगाया गया है, किसको लाभ मिलेगा, कितना कितना सैलरी मिलेगा, क्या कुछ है, मतलब ए टू जेड जिसमें सारा नियम कानून लिखा रहे, उस दस्तावेज को हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ठीक है, अच्छा, पार्टनरशिप डीड दो प्रकार से हो सकता है ना। पार्टनरशिप डीड लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है ना। वो लिखा हुआ भी हो सकता है और मुंह का बोला हुआ भी हो सकता है। और देखिए, ज्यादा जो वैल्यू है वो लिखा हुआ को है, क्योंकि देखिए मुंह का बोला हुआ बात कभी भी बदल सकता है। आदमी को बात बदलने के लिए देर नहीं लगता है, लेकिन अगर लिखा हुआ दस्तावेज है तो उसको बदला नहीं जाता है। अपना देखिए, सब कुछ लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है। थोड़ा समझते हैं कि पार्टनरशिप डीड के अंतर्गत क्या क्या चीज लिखा रहता है। जो साझेदारी संलेख है उसके अंदर क्या क्या चीजों का जिक्र रहता है, किन किन बातों का जिक्र रहता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट, फर्म का नाम एवं पता तथा इसका मुख्य व्यवसाय, यानी कि जो बिजनेस है उस बिजनेस का क्या नाम है। मान लेते हैं कि XYZ है, तो XYZ ने मान लेते हैं कि बिजनेस का नाम XYZ रख दिया, तीनों का अपना अपना नाम का मिला करके रख दिया। तो जो भी उस बिजनेस का नाम होगा, जो भी उस फर्म का नाम होगा, उस फर्म का नाम लिखा रहेगा उसमें, है ना। उसका पता कि कहां पर है, किस स्टेट में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस टाउन में है, सिटी में है, सब कुछ रहेगा। मतलब बिजनेस का नाम रहेगा उसमें लिखा हुआ, है ना। वो कहां पर है वो लिखा रहेगा। और इसका मुख्य व्यवसाय क्या है, यानी किस चीज का बिजनेस है, ये कैसा फर्म है ना, किस चीज का बिजनेस है वो लिखा रहेगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट देखिए, सभी साझेदारों के नाम व पते, जैसे कि XYZ तीन को पार्टनर है तो तीनों का नाम लिखा रहेगा, पते, ये कहां से है, रांची से, ये कहां से है, पटना से, ये कहां से है, जमशेदपुर से। तो जो जहां का है उसका एड्रेस भी लिखा रहेगा, नाम भी लिखा रहेगा, एड्रेस भी लिखा रहेगा। तीसरा पॉइंट, प्रत्येक साझेदार द्वारा विनियोजित पूंजी की राशि, मतलब कौन कितना पूंजी लगाया है, X कितना पूंजी लगाया है, Y कितना लगाया है, Z कितना लगाया है, लिखा रहेगा उसमें। अगला पॉइंट, साझेदार की पूंजी ऋण व आहरण पर ब्याज की दर। पार्टनर लोग जो पूंजी लगाया है और कभी अगर जरूरत पड़ेगा तो आहरण करेगा, तो उस पर उस लोगों को कितना पर इंटरेस्ट लगेगा वो सब लिखा रहता है। अगला पॉइंट है कि लाभों का निपटारा, विशेष रूप से लाभ हानि के विभाजन का अनुपात, यानी कि लाभों का निपटारा, जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा उसको किस प्रकार से बांटेगा, मतलब उन लोगों को किस रेशियो में बांटना है, लिखा रहेगा, जिक्र रहेगा। ठीक है, अगला देखिए, प्रत्येक साझेदार के स्वीकार्य आहरणों की राशि तथा ऐसे आहरणों का समय अंतराल। हम लोग इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा अभी आप लोगों को उतना समझ में नहीं आएगा, इसी चैप्टर में आगे चल के पढ़ेंगे कि कोई पार्टनर अगर निकाल रहा है
है ना, निकालने का बहुत सारा कंडीशन है कि प्रत्येक महीना निकालता है, प्रत्येक महीना के प्रारंभ में निकालता है, प्रत्येक महीना के अंतिम में निकालता है, उसके बारे में समझाएंगे, पूरा समझाएंगे, तो उसका भी यहां पर जिक्र रहता है। अगला देखिए, ठेकेदारों को दिए जाने वाले वेतन व कमीशन के संबंध में शर्तें, यानी पार्टनर लोगों को जो भी वेतन या कमीशन मिलेगा तो उसका क्या क्या कंडीशन है उसका यहां पर जिक्र रहता है। अगला देखिए, साझेदारों के पारस्परिक अधिकार, कर्तव्य और दायित्व, यानी पार्टनर लोगों का क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य सौंपा गया है और कितना दायित्व है, उस सब जिक्र रहेगा। अगला पॉइंट देखिए, साझेदार के प्रवेश, अवकाश ग्रहण तथा मृत्यु की स्थिति में अनुपालित किए जाने वाले नियम। जब कोई पार्टनर प्रवेश करेगा, मान लेते हैं कि XYZ है, अगर जरूरत पड़ा तो कभी और किसी को पार्टनर बुला लेंगे, है ना, जेड को भी बुला सकते हैं। अगर कोई पार्टनर रिटायर कर गया, मान लेते हैं कि XYZ में एक्स का थोड़ा सा एज ज्यादा हो गया तो एक्स रिटायर कर रहा है, या फिर कोई पार्टनर का मृत्यु हो गया, तो उस कंडीशन में क्या नियम कानून लगेगा उसका भी यहां पर जिक्र रहता है। ठीक है, अगला देखिए, वह विधि जिससे कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर सकता है तथा उसके दायित्वों को चुकाने की विधियां। जब कोई पार्टनर रिटायर कर जाएगा तो किन शर्तों पर रिटायर करेगा और उसको किस अमाउंट को कितना दायित्व चुकाने की, मतलब उसको कोई भी पार्टनर जब रिटायर करता है तो वो तो ऐसे रिटायर करके जाएगा नहीं, वो कुछ ना कुछ अपना त्याग कुछ लेके जाएगा, कुछ दे के जाएगा, तो उसका भी नियम कानून सारा लिखा रहता है। अगला देखिए, साझेदारी प्रारंभ करने की तिथि एवं फर्म के लेखांकन की अवधि, यानी हम लोग बिजनेस कब शुरू कर रहे हैं और हम लोग कब से कब तक अकाउंटिंग पीरियड मानेंगे। यानी अकाउंटिंग पीरियड बोलने का मतलब अगर हम लोग कैलेंडर ईयर मान रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर मान रहे हैं, मतलब अपना लेखा जोखा किस तारीख को ओपनिंग करेंगे और किस तारीख को क्लोजिंग करेंगे, उसका भी यहां पर जिक्र रहता है। अगला देखिए, साझेदार के दिवालिया से उत्पन्न होने वाली हानियों का उपचार। अगर कोई पार्टनर दिवालिया हो गया, दिवालिया का मतलब है कि अपना दायित्व का भुगतान ना कर पाना। अगर कोई पार्टनर अपने दायित्व का भुगतान नहीं कर पा रहा है तो उसे हम लोग दिवालिया कहते हैं। और अगर कोई पार्टनर दिवालिया हो गया तो उसका हम लोग उपचार कैसे करेंगे। अगर कोई पार्टनर, मान लेते हैं कि XYZ 3 को पार्टनर है, X है, Y है, Z है, मान लेते हैं कि Z हो गया दिवालिया, यानी Z अब सक्षम नहीं है अपने दायित्व का भुगतान करने के लिए, तो उस कंडीशन में हम लोग कैसे उसका निपटारा करेंगे, उसका सारा नियम कानून इसमें लिखा रहता है। अगला देखिए, साझेदारों के बीच विवादों के निपटारा के लिए अपनाई जाने वाली विधियां। अगर कल दिन पार्टनर लोगों के बीच झगड़ा वगैरह हो गया, कोई विवाद हो गया, तो इस विवाद का कैसे निपटारा होगा, कैसे इसका समाधान होगा, उसका भी सारा नियम कानून देखिए। अगला पॉइंट है ना, अगला पॉइंट देखिए, खातों की रचना तथा उनका अंकेक्षण, यानी खाता का रचना मतलब बनाना, कि कौन अकाउंट को बनाएगा, मतलब कौन हिसाब किताब करेगा और कैसे उसका ऑडिटिंग होगा, यानी अकाउंटिंग बनाना कैसे है और उसका ऑडिटिंग कैसे कराना है, उसका भी जिक्र रहता है। ठीक है, किस प्रकार से कराना है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट, किसी नए साझेदार का फर्म में प्रवेश या किसी वर्तमान साझेदार द्वारा फर्म को छोड़ने या उसकी मृत्यु की स्थिति में ख्याति का मूल्य निर्धारण और उसके संबंध में कार्यवाही। यानी देखिए, जब कोई पार्टनर प्रवेश करेगा या फिर कोई पार्टनर जब जाएगा तो उस कंडीशन में गुडविल का किस प्रकार से मतलब कैलकुलेशन किया जाएगा, किस विधि के अनुसार, है ना, किस विधि के अनुसार गुडविल निकाला जाएगा, उसका भी जिक्र इसमें लिखा रहता है, उसका भी जिक्र किया हुआ रहता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखिए, फर्म के विघटन की प्रक्रिया और विघटन के बाद खाते का निपटारा। यानी कि अगर जब फर्म का विघटन करना है, मतलब समाप्त करना है, तो किस प्रकार से समाप्त करना है, किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए और कैसे उसका समाप्त करना है। ऐसा बात थोड़ा है कि हम मतलब बंद कर दिए बिजनेस, कल से ताला लगा दिए तो बंद हो गया, नहीं। जब बंद करना है, बंद करने का भी एक नियम कानून होता है कि हमको पेमेंट करना है, जो हमको पाता है उसको पेमेंट करना है, जिससे हम पाते हैं उससे लेना है। तो इन सभी बातों का भी जिक्र इसमें रहता है। अगला देखिए, व्यवसाय के संचालन के संबंध में कोई अन्य विषय, यानी कि बिजनेस को चलाने के लिए जो कुछ भी नियम कानून है सारा लिखा रहता है। बोलने का अर्थ यह हुआ कि A to Z सारा का सारा नियम कानून पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है, ताकि कल दिन पार्टनरों के बीच में कोई विवाद ना हो। ठीक है, तो इतना सारा बात उसमें लिखा रहता है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रकार से आज हम लोग क्या देखें,
इस प्रकार से हम लोग आज पार्टनरशिप डीड को देखें और पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या चीज लिखा रहता है उसको हम लोग देखें। तो मेरे प्यारे शेर नहीं हो, अगला वीडियो आप लोगों को जल्दी मिलेगा जिसमें हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को फिर से देखेंगे और पहले हम लोग सारा इसका थ्योरिकल पार्ट को समझ लेते हैं। उसके बाद जब क्वेश्चन बनाना प्रारंभ करेंगे तो एकदम पूरा धुआंधार तरीके से क्वेश्चन को बनाएंगे, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले इसका थ्योरी को हम लोग समझ लेते हैं। तो आप लोग को थ्योरी का और 2-4 को वीडियो मिलेगा, उसको पहले आप लोग थ्योरी को समझ लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, पार्टनरशिप को समझ लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन बनाना प्रारंभ करेंगे। मेरे प्यारे साथी उसको जरूर नोट कीजिएगा, ठीक है। नोट नहीं करेंगे तो देखिए अभी तो पढ़ रहे हैं लेकिन बाद में हो सकता है कि भूल जाएं, तो इसीलिए नोट बनाइएगा तो उसमें आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगा। तो अगला वीडियो आप लोग को जल्दी मिलेगा, तब तक आप लोग घर में रहे, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों ख्याल रखें और क्या शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मत भूलिएगा। जब एक कोई इतना मेहनत कर रहा तो उस बात को मत भूलिएगा। मेरे प्यारे साथियों धन्यवाद।